हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं विराट क्रेन के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, विराट क्रेन की बात करें, आप लोगों में से किसी ने कई बार रिक्वेस्ट करी थी, जिसके चलते मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मंडे के दिन की सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। देखिए, 27.10 के ऊपर ओपन हुआ था मंडे को। अगर आप देखें तो उसके पहले वाले दिन 25.35 से काफ़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बावजूद भी 27.10 से हाई नहीं जाता है, जबकि अपर प्राइस बैंड इसके लिए 30.40 का लगा था। वहीं लोअर प्राइस बैंड 20.30 का लगा था और लोअर सर्किट पे देखें तो 21 का पूरे इंट्राडे में लो बनाया। 24.15 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ था 4.73% की गिरावट के साथ। 10,375 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था बीएससी पे। एनएससी पे स्टॉक एनएससी के ऊपर जो है ये स्टॉक ट्रेड नहीं होता है। 49.32 करोड़ मार्केट कैप है इसकी। इस कंपनी का 52 वीक लो है 14.55 का और 52 वीक हाई है 29.60 का। गाइस, बताना चाहूँगा आप लोगों को, इस कंपनी की 49.32 करोड़ मार्केट कैप है, काफ़ी कम, बहुत कम है। अगर हम बात करें टोटल डिलीवरी परसेंटेज की, तो देखिए 10,375 टोटल जो शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें 99.87% की डिलीवरी उठाई गई। कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 7.02 है। वहीं हम बात करें इस कंपनी की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ की है। प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे 1.07 है। बुक वैल्यू अगर हम देखें स्टैंड अलोन बेसिस पे तो 22.52 है। वहीं हम पीई रेशियो स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो 9.66 है। इसके अलावा ईपीएस अगर चेक करेंगे इस कंपनी का तो 2.50 का है। देखिए, रिटर्न प्रोफाइल की मैं बात करना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कंपनी के पास्ट कुछ महीनों में और कुछ हफ्तों का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है। देखिए, ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने 10.02% की तेज़ी दिखाई है। 1 वीक में 5.29% की तेज़ी 1 वीक में 5.29% की गिरावट है। 1 मंथ में देखें तो 5.69% की तेज़ी है। 3 महीने का देखें तो 0.63% तेज है। 6 मंथ में देखें तो 31.97% की तेज़ी है। वही 1 साल की बात करें तो 59.41% की यहाँ तेज़ी है। 2 साल में 10.72% गिरावट है और 3 साल के देखें तो 56.25% की गिरावट है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन देखते हैं। हाँ, मार्च 2021 क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ अपडेट कर दिया गया है। देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग 73.38% की है, जिसमें से 0% इन्होंने गिरवी रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का कोई परसेंट जो स्टेक जो है गिरवी नहीं है। ठीक है, इससे एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि चलो कंपनी के अंदर प्रोमोटर तो अपने मेजॉरिटी स्टेक के साथ बने हुए हैं एटलीस्ट। एफआईआईज और एफबीआईज की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की यहाँ पे कोई स्टेक नहीं है। टोटल डीआईआईज की बात करें यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो इनकी परसेंटेज ऑफ स्टेक है मार्च क्वार्टर में 3.32%। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स की बात करें 0.04% के साथ बने हैं। इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स 0.02% के साथ बने हैं और डीआईआईज की बात करें तो 3.26% है। वहीं हम अदर की बात करें, अदर में पब्लिक शेयर होल्डिंग आती है 23.3% के स्टेक के साथ मार्च 2021 के क्वार्टर में बने हुए हैं। अब जून क्वार्टर जो चल रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट है, अब तो इसके बाद जब डेटा अपलोड होगा तभी हम लोगों को पता चलेगा। देखिए, टेक्निकल की बात करें तो कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर हम कंपनी के मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिन का इस कंपनी का मूविंग एवरेज है 24.21, जिसके ऊपर ये बेरिश है। 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है 24.62, जिसके ऊपर बेरिश है। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है 23.84, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है 22.95, जिसके ऊपर बुलिश है। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, इन प्राइस को ध्यान दीजिएगा। 100 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 23.23 है, जिसके ऊपर ये बुलिश है। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है 21.62, जिसके ऊपर ये बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की मैं बात करूं यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो 52.18 है, जो कि न्यूट्रल है। एमएसीडी अगर देखें 0.53 है, बुलिश है। इसके अलावा आरओसी की बात करें 5.69 के साथ है, बुलिश है। सीसीआई की बात करें 13.58 है, न्यूट्रल है। एमएफआई की बात करें यानी मनी फ्लो इंडेक्स 86.15 है, जो कि ओवरबॉट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा गाइज अगर आप देखें तो इसके टेक्निकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो देखिए इस कंपनी का पाइवोटेड पॉइंट है 24.95 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 26.35 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर भागता है तो 27.35 का दूसरा है और उसके ऊपर 28.75 का तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
वहीं हम सपोर्ट की बात करें तो 23.95 का पहला सपोर्ट है, उसके नीचे 22.55 का है और उसके नीचे थर्ड सपोर्ट रखा गया है 21.55 के ऊपर। ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इसमें फंसे हैं किसी लेवल्स पे, आपको प्राइस आएगा, आप चाहें तो एग्जिट हो सकते हैं इस कंपनी से। अब गाइस बताना चाहूँगा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल्स हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं पता चलता है कंप्लीटली क्या होता है। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विराट क्रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड करती क्या है। देखिए विराट क्रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली इनका डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी डेयरी जो होता है, दूध होता है, उससे जो डेरिवेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया है ना, मिल्क के अलावा और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क के अलावा घी, मिल्क से जो चीज़ें बनती हैं जैसे कि घी है ना, इसके अलावा पनीर, ये सारी चीज़ें जो हैं, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी जो है बनाती है और उसको बेचती है। तो ये इस कंपनी का है बिजनेस, आपको पता होना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो देखिए मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स का डेटा अभी तक कोई अपडेटेड नहीं है कि कब आएगा, और ना ही अभी तक आया है। दिसंबर 2020 क्वार्टर के यानी क्वार्टर थर्ड की बात करें तो कंपनी को टोटल रेवेन्यू गेन हुआ था 22.1 करोड़ का। अगेंस्ट सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 19.6 करोड़ था। देख सकते हैं यहाँ पे जंप है, अच्छी बात है। टोटल ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करें यानी पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस कंपनी को 1.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में कंपनी को 1.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। उससे पहले जून क्वार्टर में 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले क्वार्टर फोर यानी प्रीवियस फिजिकल ईयर के क्वार्टर फोर में 1.1 करोड़ का हुआ था। उससे पहले 1.4 करोड़ का हुआ था। कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक करने वाली कंपनी है। ये अलग बात है कि प्रॉफिट काफ़ी कम है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है, लॉस बुकिंग नहीं है। इसको आप बेटर एनालाइज यहाँ से करिएगा। देख सकते हैं आपके सामने मैंने नेट प्रॉफिट का यानी पीएटी का, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये चार्ट लगा रखा है। चार्ट नहीं है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल बार लाइन से आप यहाँ से देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन ये सारे प्रॉफिट 1 और 2 के बीच में ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू आप उसको भी देख लीजिए, देख सकते हैं कंपनी को लगातार रेवेन्यू गेन हुआ है। 22.11 करोड़ का नेट रेवेन्यू गेन हुआ था दिसंबर क्वार्टर के अंदर। सितंबर क्वार्टर में 19.63 करोड़ का रेवेन्यू गेन हुआ था। देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। अगर आपको पता है, अगर आपको पता चल चुका है किसी तरीके से, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे अगर पता चलेगी तो चीज़ें पता चल जाएंगी और आपको अपडेट किया जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस, वेरी सिंपल। इट्स जस्ट 1 क्लिक अवे। ओके, एंड दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। इस कंपनी से जुड़े हुए अगर आपको और कोई डाउट है या कुछ अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी एक व्यूअर का कई दिनों से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो जिसके चलते मुझे लगा कि आप लोगों को इसके ऊपर जो है वीडियो के ज़रिए बताना चाहिए। बाकी कोई न्यूज़ तो नहीं है स्पेशल, मैंने सिर्फ कुछ मेन पैरामीटर्स के ऊपर आपसे डिस्कशन किया। सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।